सो बच्चे आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। ठीक है, आई होप आप तीनों ही यहाँ पे साइंस स्टूडेंट हो, तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेक्टर पहले पढ़ा भी होगा और थोड़ा आता भी होगा, बट मैं एकदम बेसिक यानी जीरो से स्टार्ट करूंगा आज वेक्टर्स जो भी पढ़ाने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो ये क्लासेस की वीडियोस बच्चे आप लोगों ने ऑलरेडी एक दो क्लास की वीडियो देख ली होगी, मुझे जहां तक लगता है। लाइव क्लासेस सेक्शन पे जाके आप यहाँ पे जो भी क्लास हम करेंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पे होगा, आप वहां पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते बच्चे वेक्टर्स। सबसे पहले वेक्टर वर्ड जो है ना वो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? वेक्टर का मतलब क्या होता है? जब हम 9th क्लास में पढ़ते हैं तो हमें वेक्टर का मतलब बस ये बताया जाता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बिल्कुल सही बताया जाता है बच्चे, पहली बात है ये, बिल्कुल सही बताया जाता है कि वेक्टर का मतलब ही यही होता है मैग्नीट्यूड भी हो जिसके पास, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो उसके पास डायरेक्शन भी हो। राइट, सो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इस बुक की पूरी उस पे ही है कि बताओ ये वेक्टर है या नहीं है, कौन सी चीज वेक्टर है या नहीं है। तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज को स्किप करके वो मैं बाद में करवाऊंगा। मैं आज जो कर रहा हूँ स्टार्ट वो सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज समझाऊंगा आपको, पेज नंबर 429 से स्टार्ट करेंगे बच्चे, और फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद से मैं आपको लेके जाऊंगा सेकंड एक्सरसाइज पे लेके जाऊंगा और उसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीजें देखिए जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज या कुछ चीजें हैं। फर्स्ट चीज देखिए बच्चे, अगर एक ट्राइंगल है, कुछ प्रॉपर्टीज समझो बच्चे पहले। ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल है। सो ए से बी पे वेक्टर गया, बी से सी पे वेक्टर गया और ए से सी पे वेक्टर गया। राइट, तो वेक्टर है क्या? ए बी, ये वेक्टर का साइन होगा। वेक्टर का साइन क्या होगा बच्चे? एरो ही वेक्टर का साइन होगा ये। ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर will belongs to the sum of a c वेक्टर। हम क्या बोल देंगे? क्यों किसको बिलोंग करता है? उनका सम ए सी वेक्टर को बिलोंग करता है। ये आज की दूसरी बात जो हमने करी है डायरेक्शन के बाद। बताइए बच्चे, अगर समझ आए तो चैट बॉक्स का यूज इसमें ज्यादा करना, यस लिखते रहना आप साथ साथ, ताकि मैं आगे चलता रहूंगा, फ्लो ब्रेक नहीं होगा और मैं बार बार ना बोलूं। जो बातें समझ आती जाए बस यस नो लिखते रहना बच्चे। देखिए अब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए सी वेक्टर के बराबर होगा। ये हमने पहली बात सीखी है और इसको हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं बच्चे इसे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं मुझे। नेक्स्ट चीज देखिए मुझे, ए सी वेक्टर। देखो ए सी वेक्टर अगर मैं लिखूं या फिर ए सी को इन्वर्ट करके, क्योंकि ये डायरेक्शन पे काफी डिपेंड है। ठीक है, अगर मैं इनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं यानी सी से ए कर दूं, तो फिजिक्स में जैसा होता है कि अगर डायरेक्शन हम किसी चीज की रिवर्स कर देते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। राइट, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही रहेगा बट साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो इसके नाम के आगे क्या आ गया? ये नेगेटिव साइन आ गया। राइट, सो क्या मैं ए सी को यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर लिख सकता हूं? बताइए, यहां से अगर मैं ए सी वेक्टर को बताऊं तो मैं ए सी वेक्टर को ए सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए वेक्टर लिख सकता हूं, और फिर उसकी जगह मैंने पुट कर दिया सी ए वेक्टर को, मैं इधर ले आया तो कितना बन गया? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। बताइए, मेरी ये बात समझ आ गई बच्चे आप लोगों को? बताइए, क्लियर है इतना? ठीक है,
तो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। अब वेक्टर्स, कॉम्यूटेटिव वेक्टर की प्रॉपर्टीज पे आता हूं बच्चे मैं। देखिए मैं इस ट्राइंगल से मैं क्या बोल सकता हूं, सपोज ये एक ट्राइंगल है मेरे पास और इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी का जो वेक्टर है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी सी का जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और सी वाला अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो जाएगा। बताइए बच्चे, क्लियर है इतना? कोई डाउट टिल नाउ? बच्चे आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, सारी चीजें स्मूथ चल रही होगी, क्योंकि टॉपिक बड़ा आसान है। वेक्टर जितना अच्छे से समझोगे, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, वेक्टर इन 3D उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए देखिए बच्चे नेक्स्ट, ठीक है बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आता हूं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है बच्चे? देखिए ए वेक्टर एडेड बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इट मींस वेक्टर क्या है? कॉम्यूटेटिव है नेचर में। वेक्टर क्या है? कॉम्यूटेटिव है नेचर में। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड, कॉम्यूटेटिव तो वेरीफाइड है, इस पे टिक लग गया। बताइए बच्चे, पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है गिवन है पेज नंबर 430 पे, बताइए क्लियर है इतना? दूसरी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं, देखिए ए वेक्टर ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर is going to equal a vector plus b vector within the bracket added c vector. So this is the associative property. ये associative property है। Is this clear to you? ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे? ये associative property है। I hope ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होगी बच्चे। बताइए कोई डाउट यहाँ तक? काफी स्मूथ चल रहा है अभी तक सारा काम। बताइए कनिष्ठ है बच्चे आप मीटिंग में? क्योंकि आपका ना यस आ रहा है ना नो आ रहा है, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर पढ़ रहे हो तो बच्चे यस लिखते रहो, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। देखिए बच्चे एक नई चीज सीखी है यहाँ पे। सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो इसे बोलते हैं ए कैप। देखो मैंने ए के ऊपर एक कैप बना दी है, तो इसे बोलते हैं हम ए कैप। इसका फॉर्मूला क्या है? तो पहला फॉर्मूला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चे आप लोगों के साथ। इसका फॉर्मूला देखिए, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चे बड़ा ही आसान सा है, आप लोगों को हो सकता है अभी इनिशियल में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो या थोड़ा अजीब लग रहा हो। डिफिकल्ट तो नहीं लग सकता, जब तक हम कोई चीज करेंगे नहीं तो आसान और मुश्किल तो होती ही नहीं है। तो हो सकता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो, अजीब लग रहा हो कि ये कैसा क्या है, क्या है, ये सॉल्व कैसे होगा। सब पता चल जाएगा बच्चे, धीरे धीरे एक क्वेश्चन करते हैं उसके साथ पता चलेगा। सपोज ए वेक्टर लेते हैं 2y प्लस 3j प्लस 4k। बच्चे वेक्टर होते हैं वेक्टर इन 3D। जैसे हम x y z लेते थे ना, या x y होते हैं, वैसी i j के ये तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास और ये तीनों का सम a वेक्टर में है। हमें a कैप निकालना है, a कैप निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। बड़ा ही आसान है बच्चे मैग्नीट्यूड निकालना। देखिए a वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i जो भी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर एडेड j जो भी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, k जो भी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। क्लियर इनफ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया है, मैग्नीट्यूड निकालना है। जो भी वेक्टर था i लिया था, i का कोएफिशिएंट जो भी नंबर था उसका स्क्वायर ऐड करा, j के नंबर का जो भी था स्क्वायर ऐड किया और k जो भी था उसके नंबर का स्क्वायर ऐड किया और होल पे अंडर रूट कर दिया। राइट? सो बच्चे इसे सॉल्व करिए। 4, 9 एंड 16 इज इक्वल टू रूट 29 हो गया। राइट? बच्चे कितना आ गया? रूट 29, अंडर रूट 29 आ गया।
अब देखिए हमारा काम मैग्नीट्यूड निकालना था पहला, वो तो हो गया। ए वेक्टर जो हमें गिवन है, इनको क्या करना है, डिवाइड करना है ताकि क्या आ जाए, ए कैप आ जाए। देखो मैं ए कैप अभी निकाल के दिखाता हूं आपको। देखिए बच्चे ए कैप क्या हो गया फिर, अगर ए कैप निकालना है तो ए वेक्टर एज इट इज, ए वेक्टर क्या था हमें गिवन, 2i प्लस 3j प्लस 4k। बच्चे ये हमारे पास ए वेक्टर था, तो मैंने ए वेक्टर एज इट इज लिख दिया। अच्छा ये क्या था, √29, नीचे √29 लिख दिया। अगर मुझे ए कैप बताना है और मैं क्या लिख सकता हूं, ए कैप विल बी इक्वल टू 2 ओवर √29 आई वेक्टर प्लस 3 ओवर √29 जे वेक्टर प्लस 4 ओवर √29 के वेक्टर। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है बच्चे? आई होप आपको ए कैप निकालना समझ आ गया होगा कि ए कैप कैसे निकालना है, बताइए। क्लियर है इतना? यहां तक की बात जितनी भी करी है हमने, इसमें कोई डाउट बच्चे, कहीं भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी स्टेप में, तो जरूर बता दीजिए प्लीज। बताइए कोई डाउट, यस या नो? देखिए बच्चे कोई डाउट, जल्दी से, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, पहले ये नोट कर लो। और ऑल क्लियर, यस, नो डाउट, ओके। और अगर कोई डाउट बच जाए या ये टॉपिक समझ ना आए या एब्सेंट हो जाओ या बीच में नेटवर्क इशू हो जाए, तो लाइव सेक्शन से ये रिकॉर्डिंग देख लेना, मिस मत करना, क्योंकि ये पहला ही कॉन्सेप्ट है, अगर ये मिस कर दिया तो बाद वाली क्लासेस में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्लियर है? तो बच्चे नोट करिए आप। हेलो ऑल। सो ये थी हमारी पहली डिस्कशन। अगर ये समझ आया होगा तो हमारी प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लाइव लिंक छोड़ा है अपनी ऐप का, वो डाउनलोड करो ऐप और मेरे से डायरेक्ट जुड़ो और हमारी लाइव क्लासेस का पार्ट बनो। थैंक यू, बाय।